कुछ बातें चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पे। ये अंतिम अध्याय है, आप लोग चलिए सुनिए। ऋषि बोले, हे देव, यह बोधि तरु अर्थात पीपल का वृक्ष क्यों छूने योग्य नहीं हुई? यह शनिवार को क्यों छूने योग्य हुआ, सो कहिए। सूर्य जी बोले, समुद्र को मंथन करने से देवताओं ने जो रत्न पाए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कोथबड़ी मणि विष्णु जी को दिया। जब विष्णु जी ने अपने भार्या बनाकर लक्ष्मी को अंगीकार करने लगे, तभी लक्ष्मी ने चरण चक्रपाणी से प्रार्थना की लक्ष्मी बोली, जेठी बहन का संस्कार अर्थात विवाह किए बिना तुम छोटी को कैसे ब्याहती हो? तब हे मधुसूदन, पहले बड़ी बहन अर्थात अलक्ष्मी का ब्याह कर दो। मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का ब्याह करके तब मुझे ले चलो, यह सनातन धर्म है। सूर्य बोले, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर लोक भावन भगवान ने बड़े तपस्वी उदालक मुनि को अपने अनुरोध से उस अलक्ष्मी को दे दिया। स्थूल मुख, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, फटे से कुछ काले नेत्र, रूखे शरीर और महाबली अलक्ष्मी थी। विष्णु के वाक्य को अंगीकार करके वेद ध्वनि के युक्त अपने आश्रम में धर्मयज्ञ उदालक मुनि उसे ले आए। होम के धूम के सुगंधि से युक्त और वेदों के पढ़ने से शब्द से युक्त आश्रम को देखकर दुखित हो वह वचन बोली। जिठ्या बोली, वेद ध्वनि युक्त और आवास में मेरे योग्य नहीं है। हे महाराज, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे अन्यत्र ले चलो। उदालक बोले, हे कांते, तू क्यों नहीं रहेगी? तेरा ही निश्चय है तो तेरे योग्य कौन सा स्थान है, सो मुझे बताओ। ज्येष्ठा बोली, वहाँ वेद की ध्वनि होती है और अफायागतों का पूजन होता है तथा यज्ञ दान आदि होते हैं। वहाँ मैं बास नहीं करती। जहाँ स्त्री पुरुष परस्पर प्रीत से रहते हैं, जहाँ प्रीत तथा देवताओं को पूजन होता है, जो वहाँ मैं वास नहीं करती। जहाँ उद्यम करने वाले, नीति चतुर, मधुर बोलने वाले और गुरु पूजा करने वाले मनुष्य रहते हैं, वहाँ मैं नहीं रहती। जिस घर में रात दिन स्त्री और पुरुष में कलह होता है, उस अभ्यागत निराश हो जाता है। उस स्थान पर मेरी विशेष प्रीति रहती है। जहाँ बुद्ध मनुष्य और सज्जनों का अपमान और कठोर भाषण होता है, वहाँ मैं सदा रहती हूँ। जहाँ लोग दुराचार करते हैं, पराया द्रव्य हर लेते हैं और पराई स्त्रियों से रत में रहते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीति रहती है। जहाँ सदा गोवध, माधपान, ब्रह्महत्या आदि पाप होते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीति है। सूर्य बोले, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर मालिन मुख को उदालक मुनि उनसे बोले, हे अलक्ष्मी, और जब तक मैं तुम्हारे रहने का स्थान देखकर न लौटूं तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी रहो। सूर्य बोले, इस प्रकार उसको बैठाकर उदालक मुनि चले गए थी और वहाँ बहुत देर तक उनका मार्ग देखती रही। उसने जब मुनि को लौटते नहीं देखा, तब वह पति को त्यागने से दुखित होकर शोक से रुदन करने लगी। उसने रुदन को लक्ष्मी जी ने अपने वैकुंठ भवन में सुना। तब लक्ष्मी उदग्र होकर विष्णु जी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी बोली, हे स्वामी, मेरी जेठी बहन भारता को छोड़ने से दुखित है, तो हे दयालो, यदि मैं तुम्हारी प्यारी हूँ तो तुम मुझसे धीरज देने के लिए जाओ। सूर्य जी बोले, तदंतर कृपानिधि विष्णु लक्ष्मी सहित वहाँ गए। वह अलक्ष्मी को धीरज देते हुए विष्णु भगवान बोले, हे अलक्ष्मी, तुम पीपल के मूल में आश्रम में सदा स्थित रहो। यह निश्चय मेरे अंश से उत्पन्न है, इसलिए मैंने तुमको बसने के लिए यहाँ स्थान दिया है। प्रतिवर्ष जो तुम्हारा पूजन करेंगे उनको यहाँ तुम्हारी छोटी बहन अर्थात लक्ष्मी स्थित होकर रहेंगी और स्त्रियां द्वारा नाना प्रकार की भेंट देकर तुम सदा पूजने योग्य होगी। पुष्प गंध आदि द्वारा तुम्हारा पूजन करेंगे, वह लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहेगी। सूर्य जी बोले, कृष्ण सत्यभामा नारद और पृथ्वी के संपाद कहा और जो पूछना चाहो सो मैं विस्तार से कहूँ। उनके यह वचन सुनकर ऋषि मंदास्य करने लगे। उन्होंने आपस में कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। फिर शांत मन से उनको सब बदरी वन का दर्शन को चले गए। बद्री वन के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी यह कथा सुनेगा और श्रेष्ठ मनुष्यों को सुनाएगा, वह सब पापों से छूट जाएगा और विष्णु जी की संयुक्त मुक्ति को प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः प्राप्त होगा। कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय संपूर्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद।